राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यूं तो कई टोटके बताए गए हैं, लेकिन होली की राख के उपायों के बारे में कहा गया है कि ये गजब के होते हैं। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से इन्हें कर लिया जाए तो जीवन की कई सारी समस्याएं पल भर में ही सुलझ जाती हैं। होली की राख से सबसे जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। यह रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए होली की राख के कुछ बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। इन आसान से उपायों को कर आप अपने जीवन की परेशानियों को कोसों दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार होलिका दहन 24 मार्च को और 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। साथ ही इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण और होली के इस अद्भुत संयोग पर अगर आप होली की राख से ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। होली की रात्रि को वैसे तो कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, लेकिन होली पर सबसे खास उपाय किए जाते हैं होलिका की राख से। होलिका की राख के उपाय परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, होलिका की राख के आसान से उपाय कर धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा पाई जा सकती है। दोस्तों, होलिका दहन की राख को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आप होलिका दहन के स्थान से होली की थोड़ी राख अपने घर ले आएं और इस राख को अपने घर के कोनों में छिड़क दें। आपको संध्या काल के समय इसे कोनों में घर में छिड़कना है और अगले दिन झाड़ू से झाड़कर इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य लगातार लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी पकड़ लेती है। कई डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन रोग से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, रोग से मुक्ति पाने के लिए आप होलिका दहन के दिन स्नान करने के पश्चात 2 साबुत फूल वाली लौंग लें, 1 बताशा, 1 साबुत पान का पत्ता लें और लौंग और बताशे को देसी घी में डुबो लें और रोगग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से इन्हें 7 बार बाढ़ लें। सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर इसे होलिका दहन के अग्नि में डाल दें। रात्रि में ना जा सके तो होलिका दहन के स्थान पर होलिका में आप दिन में भी इसे डाल सकते हैं। और जब होलिका दहन हो जाए उसके पश्चात उसी होलिका की राख जिसमें आपने यह लौंग, बताशे, पान का पत्ता डाला है, उसी की राख आप अपने घर ले आएं और इस राख को रोगी व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर लगा लें। लगाकर लगभग 1.25 घंटे आपको बैठा रहना है। राख लगाने के बाद आपको मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्यु मुच्य मामृतात्। 1.25 घंटे तक इस तरह मंत्र का जाप करते रहने के बाद आपको हल्के गर्म पानी से स्नान कर लेना है। ध्यान रखें, शरीर पर साबुन इत्यादि ना लगाएं। और स्नान करने के पश्चात आप भगवान जी के सामने एक दीपक जलाएं और रोगों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से व्यक्ति के रोग जल्द ही दूर हो जाते हैं और निरोगी काया प्राप्त होती है। दोस्तों, घर में किसी बच्चे या किसी सदस्य को बुरी नजर लग गई है, यानी कि भूख नहीं लगती, शरीर गिरा गिरा रहता है, आलस्य रहता है, मन ठीक नहीं रहता, तो यह सभी बुरी नज़र के लक्षण हैं। अगर आपके घर में भी किसी सदस्य को ऐसी समस्या चल रही है तो आप होलिका दहन की राख को अपने घर लाएं और थोड़ी सी राख को आपको एक काले रंग के कपड़े में रखकर एक पोटली बनानी है। पोटली बनाने के पश्चात अब इस राख की पोटली को आप उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर से 7 बार उतारें। आपको पैर से लेकर सिर पर घुमाते हुए क्लॉकवाइज इस तरह 7 बार यह राख की पोटली व्यक्ति के शरीर पर से उतारनी है। उतारने के पश्चात आप इस राख की पोटली को
अपने घर से बाहर किसी भी साफ स्थान पर मिट्टी खोदकर वहां पर अंदर गाड़ दें। अगर ऐसा कोई स्थान ना हो तो आप इसे शुद्ध बहते जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है, बुरी से बुरी नजर भी जल्द ही तुरंत उतर जाती है और व्यक्ति को स्वस्थ महसूस होता है। दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, कड़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है, तो आर्थिक समस्या को दूर करने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप होली की राख का ये आसान सा उपाय अवश्य करें। इसके लिए आप होलिका दहन के स्थान पर से होली की राख अपने घर ले आएं। अब इस राख में से आपको लगभग 1 मुट्ठी राख एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है। कपड़ा एकदम नया होना चाहिए, यूज्ड ना हो और साफ कपड़ा हो। कपड़े में राख रखने के बाद आप कपड़े से ही इसमें गांठ बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। ध्यान रखें, कपड़ा थोड़ा सा मोटा लें जिससे होली की राख छनकर बाहर ना निकले। अगर कपड़ा पतला है तो आप कपड़े की 2 तह 3 तह लगाकर एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आपका जो व्यापार स्थल है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो व्यापार स्थल पर जो गल्ला है, कैश बॉक्स है, जहाँ पर आप अपने रुपए रखते हैं, थोड़े रुपए रखते निकालते हैं, या फिर कोई ऐसी तिजोरी है जिसमें आप ज़्यादा धन रखते हैं, तो आपको वहाँ पर इस पोटली को रखना है। आप किसी भी गल्ले में इस पोटली को रख सकते हैं, लेकिन अपने व्यापार स्थल में ही रखें। और जो गल्ला है उसके ऊपर आपको इस होली की राख से एक तिलक भी अवश्य करना है। जो बची हुई एक्स्ट्रा राख है उससे तिलक करें, पोटली को ना खोलें और उसी राख से अपने मस्तक पर भी तिलक करें। पोटली रखने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और व्यापार अच्छा चलने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। धन पर किसी की नज़र लगी हो, रोक टोक है, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, होली की राख नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। धन रखने के स्थान पर, व्यापार स्थल पर इस तरह होली की राख रखने से आपके व्यापार स्थल पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह दूर हो जाएगी। धन पर किसी की बुरी नज़र, रोक टोक होगी वह भी हट जाएगी और धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे घर में धन संबंधी समस्याएं नहीं रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर उसमें राख रखकर उसका एक ताबीज सा एक छोटी सी पॉकेट तैयार कर लें और इसको आप अपने पर्स में रख लें। लेकिन ध्यान रखें, पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। या फिर आप अपने घर पर भी धन रखने के स्थान पर इसे रख सकते हैं और धन रखने के स्थान पर इसे राख से तिलक आपको अवश्य ही करना है। ऐसा करने से घर में से धन की हानि होना बंद हो जाती है, घर में पैसा टिकने लगता है। यह राख धन को चुंबक की तरह खींचती है और इससे घर में धन धान्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। धन में दुगना चौगना वृद्धि होने लगती है। धन प्राप्ति के नए मार्ग भी माँ लक्ष्मी की कृपा से खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, होलिका की राख धन संबंधी समस्या को दूर करने के साथ ही अला बला को भी दूर करती है। होली की राख में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की, नष्ट करने की शक्ति होती है। अगर आपके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा की साया है, किसी तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर है, कोई अला बला है, या फिर आपको जल्द ही लोगों की नज़र लग जाती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। जैसे आप 20 वर्ष के हैं तो 20 लौंग लें, 30 वर्ष के हैं तो 30 लौंग लें और इन लौंग को आप शुद्ध घी में डुबोएं और एक बताशा लें और एक साबुत पान का पत्ता लें और इन सभी सामग्री को आप होलिका दहन में डाल दें और अगले दिन उसी होलिका दहन की आप थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं। अब आप एक चांदी या तांबे का ताबीज लें और उस ताबीज में इस राख को भर लें और फिर काले रंग के धागे में इस ताबीज को डालकर अपने गले पर या फिर अपनी बाजू पर धारण करें। और दोस्तों, होलिका की राख से रोजाना अपने मस्तक पर तिलक अवश्य करें। दोस्तों, होलिका की राख के इस चमत्कारी ताबीज को धारण करने से कोई भी अला बला तांत्रिक क्रिया आपको छू भी नहीं पाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी भटक नहीं पाएगी और कोई भी व्यक्ति की आपको बुरी नजर भी नहीं लगेगी। होलिका की राख में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। होलिका की राख से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं।
दोस्तों होलिका की राख के आपको जो उपाय करने हैं, इन उपायों को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ उसी होलिका दहन की राख लेकर आनी है जो किसी पंडित जी द्वारा पूरे विधि विधान से रखी गई हो और जिसका दहन भी पंडित जी द्वारा पूरे विधि विधान से पूजन के साथ किया गया हो। गली मोहल्लों में रखी हुई होलिका दहन की राख से कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए आप किसी मंदिर में रखी गई पूरे विधि विधान से दहन की गई होलिका की राख से ही इन उपायों को करें, तभी लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।